वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हेडिंग डाल दी है। तो ये है हमारा क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बन पा रही थी, बहुत ज़्यादा हम लोगों का छूट गया था। तो चैप्टर 1 हम लोगों ने कंप्लीट उसमें कर लिया था, लेकिन चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो ये हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करें, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि सिलेबस भी मैंने डाल दिया है इसमें। तो उस मैं टर्म के हिसाब से पढ़ा रही थी पहले तो उसमें मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 भी उसी टर्म 1 में आ रहा है। तो अभी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो हम लोग चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। मैं आपको बताती जाऊँगी कौन सा टर्म 1 का है, कौन सा टर्म 2 का है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग की बात चलती रहेगी। टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग का सिलेबस मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। पढ़ते रहिए तब तक। और हाँ, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वो मैटर का था, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर 2 है, मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, बहुत सारे स्टेट्स पढ़े, स्टेट के बारे में पढ़ा, स्टेट के कन्वर्जन्स पढ़े। ठीक है, बहुत कुछ हम लोग उसमें कंप्लीट कर चुके थे। जिस किसी ने वो चैप्टर ना पढ़ा हो तो प्लीज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उससे भी देख सकते हैं और चैनल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 बाय सोशल मेंटोर। ठीक है, आपको मिल जाएगा वो। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग को अपना चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर उसे शुरू करना है। अब ये आपसे मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का नाम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग मैटर पढ़ चुके थे। ठीक है, मैटर हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैटर होता क्या है ये सब पढ़ चुके हैं। तो बस उसी के आगे लगा दिए अराउंड अस प्योर। प्योर का मीन्स आप लोग क्या समझते हैं? प्योर का मतलब साफ़ सुथरा, एकदम कोई भी मतलब मिलावट ना हो। नहीं बोलते हैं ये प्योर पानी प्योर है कि नहीं, हाँ पानी इम्प्योर है, पानी इम्प्योर तो नहीं है, मतलब गंदा तो नहीं है, आप लोग ऐसे ही बोलते हो ना। तो इसमें ये बोलना है जो हम लोग मैटर है हम लोग के अराउंड अस है वो प्योर है कि नहीं, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी पे बेस ये पूरा चैप्टर आपका है। चलिए, हम लोग को हेडिंग भी पता चल गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या होता था उसको समझते हैं। तब तक आप लोग ये सब पढ़ेंगे, तो यही सब है इंट्रोडक्शन। ये सब पहले इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, धीमे धीमे इसमें चैप्टर्स में टॉपिक स्टार्ट होते जाएंगे और वो हम लोग कवर करते जाएंगे। चलिए कवर कर लेते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको साथ में नोट्स लिखवाती हुई जा रही हूँ। मैं नोट्स पहले लिख लूँगी और आपको समझाती तो जाऊँगी, ये पढ़ना है आपको। लेकिन हाँ, प्लीज़ नोट्स ज़रूर नोट करते जाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं साथ में करवाती जा रही हूँ जिससे आपके नोट्स भी प्रॉपर बन सके, क्योंकि अगर आपके नोट्स बनेंगे तो आप जब रिविजन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और ज़्यादा पेपर में कुछ टफ नहीं पूछता, आपके जो बुक के अंदर का होता है वही आपसे पूछा जाता है। बाकी अगर मैं कोई डायग्राम कोई फिगर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वो आपके NCERT बुक में ज़रूर होगा, क्योंकि मैं NCERT के बेस पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि CBSE पैटर्न है हमारा। और हाँ, तो उसी में ये सब कवर होगा। तो चलिए, आप अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहिएगा, पॉज कर लीजिएगा और नोट्स आप अपने कंप्लीट करते जाइएगा। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे थे मैटर की। मैंने आपको अभी बोला था कि मैटर क्या होता है हमारा। मैटर को हम लोग से पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, उसके बाद का ये नेक्स्ट लेवल का ये चैप्टर है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। अब इसमें कह रहे हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। वैसे तो हम लोग मैटर पढ़ चुके हैं, पर रिकॉल तो करना पड़ेगा क्योंकि ये हेडिंग ही है हमारे चैप्टर की। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। हमें पता है भाई, कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और जो ऑक्यूपाई करे मास, जो कोई एक, जैसे ये आपका मार्कर है। ठीक, ये आपका यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख लिया तो इसने ये स्पेस कवर कर ली। और हाँ, इसका कुछ मास भी है, मैं इसको उठा रही हूँ तो इसका कुछ मास भी है ना। ठीक, तो इसका कोई मास भी है, इज कॉल्ड मैटर। तो हम इसे मैटर बोलेंगे। हाँ भाई, ये मार्कर भी हमारा मैटर है। ठीक है, हाँ, अब मैटर को हम लोगों ने समझ लिया भाई मैटर होता क्या। अब मैटर को इन लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। ठीक, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोगों ने मैटर को डिवाइड नहीं करा था, अब यहाँ से हम लोगों को वो सारी नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है हमारा मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि हम लोगों को मैटर पता चल गया। मैटर क्या होता है? जो स्पेस और मास को कवर करे, ऑक्यूपाई करे। लेकिन मैटर को फिर इन लोगों ने 2 में डिवाइड कर दिया। पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा आपका मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम लोग को पढ़ना है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और हमारा मिक्सचर क्या होता है। आप इसको नोट करते जाइए तो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए,
अब हम लोग अपना पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होते हैं। हम लोगों ने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो अब ये प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते क्या हैं? प्योर सब्सटेंस इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब आपके जो कोई भी एक पार्टिकल हो, मान लीजिए मेरे पास एक वाटर का पार्टिकल है, ठीक है, वाटर पार्टिकल है, मान लीजिए उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे 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 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, विच आर इन सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब उनके जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होने चाहिए, उनका केमिकल नेचर भी सेम होना चाहिए। मतलब इस तरीके से कि आप मान लो स्कूल में बच्चे हैं, तो वो सारे एक ही कलर में हैं, एक ही कलर में, और वो एक ही जैसी बातें भी करते हैं कि जैसे सब कुछ उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, फिजिकल, केमिकल। तो यहाँ पे तो केमिकल की बात करी गई है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल नेचर में सेम हो, जो पार्टिकल्स मतलब डिफरेंट ना हो, सेम हो, वो हमारे होते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है, वो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। नहीं कहते कि पानी साफ़ है कि नहीं, तो पानी साफ़ है कि नहीं मतलब वो पानी प्योर है कि नहीं। अब पानी प्योर कैसे होगा? जब उसमें कोई डर्ट नहीं पड़ी होगी, कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं पड़ा होगा। अगर डर्ट पड़ी होगी तो उसका जो शेप होगा वो अलग होगा ना। मान लीजिए डर्ट कप ऐसे है और पार्टिकल्स हमारे ऐसे हैं, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से मैच नहीं कर रही है, सेम नहीं है, इसका मतलब ये प्योर नहीं है। अगर डर्ट पड़ गई तो वो इम्प्योर हो गए। तो प्योर सब्सटेंस का मीनिंग इस तरीके से आप एग्जाम्पल के तौर पे वाटर का देख के दे सकते हैं कि प्योर वो तभी होगा जब उसके सारे पार्टिकल सेम हो और उसके केमिकल नेचर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। चलिए अब आपका है मिक्सचर दूसरा पार्ट है हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। मिक्सचर क्या होता है? जो कंसिस्ट करता है 2 से या 2 से ज़्यादा के पार्टिकल्स वो कंसिस्ट करता है। प्योर सब्सटेंस आपका एक सिंगल पार्टिकल कंसिस्ट करता था, ओनली वन सिंगल। यहाँ पे वो सिंगल करता था और सेम करता था। मिक्सचर में बिल्कुल अपोजिट, वो 2 और 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स जो है कंसिस्ट करता है, जो कि डिफरेंट तरीके के होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं कि ये मिक्सचर है, ठीक है। अब इसको मिक्सचर इसीलिए तो बोलना क्योंकि वो मिक्स कर रहा है 2 से 3 अलग अलग, जैसे कि ये है और मान लीजिए कुछ भी बना देती हूँ मैं ऐसे, ये सब मिक्स हो रहे हैं, तो ये क्या है? मिक्सचर है, क्योंकि उसमें हर चीज़ मिक्स हो रही है। प्योर सब्सटेंस में कुछ मिक्स नहीं होता है, वो एक ही टाइप का सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, उनका केमिकल नेचर भी सेम होता है। लेकिन मिक्सचर में पार्टिकल सेम नहीं होते हैं और 2 से ज़्यादा होते हैं। मतलब इसमें एक सिंगल का कंसिस्ट करता है, उसमें अलग अलग तरीके के 2 और 2 से ज़्यादा कंसिस्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को, ठीक है। आगे आप समझेंगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी थोड़ा बुकिश लैंग्वेज है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे कि आपकी नमकीन, ठीक है, आपकी नमकीन होती है, उसमें अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। सेव होती है आपकी और मूंगफली हो गया, ऐसे करके नहीं आपका मिक्सचर बना होता है, तो आप उसको बोलते हैं हाँ ये हमारी मिक्स नमकीन खा रहे हैं हम लोग। मैं ऐसा डेली बेसिस पे आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिक्सचर क्या होता है और प्योर सब्सटेंस आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस हो गया और ये हमारा मिक्सचर हो गया। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि मिक्सचर के बारे में। अब मिक्सचर एंड इट्स टाइप, मिक्सचर और उसके टाइप के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मिक्सचर एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो मिक्सचर हम लोग उसके टाइप के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 more than one kind of pure substance which can be separated by physical method। अब भाई इस लाइन का क्या मतलब? तो हम लोगों ने मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो हम लोगों ने बात करी थी, मिक्सचर क्या करता है? कंसिस्ट करता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में सिंगल पार्टिकल कंसिस्ट करता है। यहाँ पे मिक्सचर में मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस का एक से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर कंसिस्ट करता है। मतलब एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा प्योर सब्सटेंस, उससे भी एक ज़्यादा, तो उनको मिक्स करो तो भाई हमारा मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। विच कैन बी सेपरेट, और ये अलग भी किया जा सकता है। सेपरेट मतलब अलग भी किया जाता है। अभी तो मिक्सचर है तो एक साथ है, लेकिन विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड जो होते हैं उनसे हम लोग मिक्सचर में जो पार्टिकल्स एक साथ हो गए उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई।
चलिए अब आगे हम लोगों को कहा गया है कि मिक्सचर के टाइप, मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा होमोजीनियस, दूसरा है हमारा हेट्रोजीनियस, ठीक है। पहला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। और इन दोनों को अभी हम लोगों को पढ़ना है, तो आप इतना नोट कर लीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को होमोजीनियस में देखना है, अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर इज नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक। अब मिक्सचर की सिंपल डेफिनेशन हम लोग को पता होनी चाहिए कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, एक मिक्सचर आपका होमोजीनियस कब कहलाएगा, कब कहा जा सकता है, इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स, जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं ऑफ द मिक्सचर, उस मिक्सचर के जितने भी पार्टिकल्स या फिर आप उसे कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं मिक्सचर की, आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बस अच्छे तरीके से एक यूनिफॉर्म तरीके से, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एक ज़्यादा हो एक कम हो, दो सब कुछ सेम अमाउंट में मिक्स हो, एंड देयर इज़ नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, और इनके बीच में कोई बाउंड्री ना हो जो उन्हें अलग कर सके, ठीक है। पहली बात होमोजीनियस की होने के लिए उसके अंदर ये होनी चाहिए कि वो थोड़े प्योर सब्सटेंस, अब होमोजीनियस थोड़ा प्योर सब्सटेंस की तरह दिखता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी कहा गया है कि आपके जो सिंगल पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो सेम होने चाहिए, लेकिन इसमें सिंगल नहीं है, लेकिन जो भी पार्टिकल्स हों वो क्या हों, यूनिफॉर्मली हों, मतलब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्सड हो, मतलब सेम अमाउंट में हो, ना कोई ज़्यादा हो ना कम हो, बस सेम अमाउंट में मिक्स हो, पहली प्रॉपर्टी। एंड देयर इज आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, और उनके बीच में कोई बाउंड्रीज ना हो, मतलब बाउंड्रीज क्या, सेपरेशन बिटवीन देम, जो उनको अलग कर सके, मतलब मिक्सचर्स हैं, अब उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए ऐसी कोई भी बाउंड्री उनके बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारा ये होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हमारा ये है कि शुगर इन वाटर एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा, तो शुगर इन वाटर, मतलब इसमें एग्जाम्पल दिया गया हमारे पास शुगर इन वाटर। अब आप ये देखेंगे कि अगर आप एक ग्लास वाटर लेंगे, उसमें आप शुगर को लें, कुछ पार्टिकल शुगर के डाल दें, और अब आप उसको डिज़ोल्व करना चाहते हैं कि शुगर पानी में घुल जाए, तो ये आप देखते होंगे जब आप शुगर को पानी में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, वाटर में, तो वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो वो क्या कर रही है, वो यूनिफॉर्मली मिक्स भी हो गई, और अब उसको, अब बताइए अब क्या, तो हम लोगों ने शुगर को वाटर से अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, और हम लोग शुगर को वाटर से पार्टिकल्स से हटा नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं है जो सेपरेट कर सके, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को वो ओबे करता है, इस वजह से शुगर इन वाटर जो है ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो होमोजीनियस मिक्सचर आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अब जो आगे के हम लोग की टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आज के लिए इतना ठीक है। जो अगली टॉपिक होंगे वो हमारे होंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और आगे के जो भी एनसीईआरटी के बेसिस टॉपिक होंगे वो हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मिक्सचर के टाइप के बारे में, प्योर सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस मतलब बोल सकते हैं आप उन्हें, और मैटर, और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कवर करा। तो ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इसके आगे की जो पढ़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे खूब सारा लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ नोट्स पूरे प्रॉपर बनाते रहिएगा जो मैं बनवा रही हूँ, और हाँ प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए भैया पढ़ते रहिए बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।